नारद मुनि का नाम सुना है आपने? हम्म। आप तो मीडिया वाले हैं, सुने ही होंगे। मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। बिल्कुल। तो अगर आप मानते हैं तो फिर आप माइथोलॉजी नहीं बोलते। मैंने पूछा दर्द से कि तू फिर क्यों लौट आया। मुस्कुरा के उसने कहा कि तेरी तरह मुझे किसी ने नहीं अपनाया, सो मैं तेरे पास ही वापस चला आया, मुझे नहीं चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो लोकमत के हिंदी प्लेटफॉर्म पर जो मेरे साथ स्क्रीन में है, ये हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया के बहुत से जाने माने चेहरों में से एक हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं, पोएट हैं, अब जाने माने हैं, तो सभी इनसे बहुत परिचित हैं। अक्षत गुप्ता जी, इस वक्त आप रायपुर में हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक तो आपसे क्वेश्चन पूछने के पहले बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ रही है कि शुरू कहाँ से करें, क्योंकि आप इतने सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, चाहे वो पोएटिक हो, चाहे वो हिस्ट्री के क्षेत्र में हो, माइथोलॉजी हो, हर चीज पर। जी, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो माइथोलॉजी से शुरू करती हूँ ठीक है। कि जब हम बात करते हैं कि ये माइथोलॉजी है, तो जन सामान्य इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझें स्वाति कि अगर आप उसको मिथ्या मानेंगे तो ही वो माइथोलॉजी है, अगर आप उसको सत्य मानेंगे तो वो सत्यालॉजी है। तो सबसे पहले हमको जनमानस को ये समझना पड़ेगा कि ये हिस्ट्री है, ये ओके। मिथ्या नहीं है। इसलिए जो एक शब्द का उपयोग कम से कम हो भारतीय सभ्यता को लेके और हिंदू पौराणिक कथाओं को लेके, वो है माइथोलॉजी, जिसकी उपयोगिता हमको घटाते घटाते क्षीण कर देनी चाहिए। घटाते घटाते इन चीजों को क्षीण कर देनी चाहिए, और अगर हम इसको मिथ समझें तो माइथोलॉजी है, और सच समझें तो सत्यालॉजी। तो दैट इज आवर हिस्ट्री, पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, पार्ट ऑफ आवर लाइफ कह हम तो सकते हैं। बचपन से यही सुने हैं ना कि आ, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। बिल्कुल। तो अगर आप मानते हैं तो फिर आप माइथोलॉजी नहीं बोल सकते। तो मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। राम जी पधार चुके हैं। जी। बहुत सारे गाने बने, एक गाना इसमें आपका भी लिखा हुआ है, जी, तो वो गाने की कुछ दो लाइनें। गा के तो नहीं सुना पाऊंगा, मैं अच्छा गायक नहीं हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं ठीक ठाक वक्ता हूँ, तो मैं कुछ चंद लाइनें पढ़ देता हूँ उस कहानी जी। का, उस गाने की जो अभी याद है। वो ऐसा कुछ है कि प्रणाम सिया राम करे विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। पल पल में युग युग में क्षण क्षण में राम, तन में हर मन में कण कण में राम। स्वागत गीत गाए जिसके लिए भक्त हनुमान, मन में करुणा जिसके हाथ में है तीर कमान। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। वाह, तो बिल्कुल ये लाइन सुन के हमारे ऑडियंस जो है उन्होंने बिल्कुल और अभी कनेक्ट कर लिया अभी होगा। हम जो बोल रहे थे कि मानो तो पत्थर, ना मानो तो पत्थर और मानो तो भगवान, जी। तो कल प्राण प्रतिष्ठा के पहले तक वो पत्थर था, प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो भगवान हो अच्छा, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी रही कि गए। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किस हिसाब से भगवान की पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो आप इन सारे ग्रंथों को बतौर स्कॉलर भी पढ़ते हैं, जी, जी, क्योंकि आप इसको हिस्ट्री मानते हैं, जी, इसको मिथ नहीं मानते। भगवान राम रहे हैं, ये बिल्कुल। आपका अटूट सत्य है। कैसे देखते हैं भगवान राम की हमारे जीवन में भूमिका जो है वो बतौर भगवान है, कैसी है, कैसी होनी चाहिए? वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके इस डेजिग्नेशन में पुरुष शब्द आता है। हम्म। ये इसीलिए है ताकि लोगों को समझ में आए कि वो एक एक संपूर्ण पुरुष है हम्म। जो राम के रास्ते पे चल पाए। अभी आपने बोला बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं, कई लोग नहीं जा रहे हैं। तो हमने तो बचपन से यही सुना है जब वैष्णो माँ जाते थे कि जब बुलावा आता है तभी जा पाते। तो ये एक एक पार्टी ने और कुछ इंसानों ने दूसरे इंसान को बुलाया, उसके बावजूद रामलला ने नहीं बुलाया होगा, तो जो लोग नहीं गए वो नहीं पहुंच पाए। तो जो लोग नहीं गए वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पर एक जो विषय, जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भक्ति आजकल क्षणिक भी हो गई है। जी, आप बतौर स्कॉलर पढ़ते हैं, जी। इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या किया जाए, या जब आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या कुछ होना चाहिए, या कैसे हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें? नारद मुनि का नाम सुना है आपने? हम्म। आप तो मीडिया वाले हैं, सुने ही होंगे। तो एक कहानी है कि विष्णु जी पृथ्वी पे देख के मुस्कुरा रहे थे और नारद मुनि पहुंचे जो हर समय नारायण नारायण करते रहते, उनको सब जानना होता है, बड़े बड़े क्यूरियस होते हैं। हम्म। तो वो आए, वो देखे पृथ्वी पे देख के किसको मुस्कुरा रहे हैं मेरे नारायण। हम्म। तो क्या देख रहे हो आप? तो विष्णु जी बोले मैं अपने परम भक्त को देख रहा हूँ, नीचे वो जो किसान है ना, हम्म। मेरा सबसे बड़ा भक्त है। जी। पता है आपको ये वाली कहानी? नहीं पता है? नहीं।
तो फिर आपके दर्शकों को और आपको मजा आएगा। तो नारद मुनि जल गए कि अरे सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, पूरे दिन नारायण नारायण करता रहता हूँ। तो बोले वो है, तो कंपटीशन में ले लिए। बोले मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं जीत पाएगा मेरे से, आप मेरे को कोई भी टास्क दीजिए, मैं करके उससे बेटर करूंगा। तो बोले ठीक है। एक बड़ा सा कटोरा दिया, उसमें पूरा तेल भरा हुआ था। अच्छा। बोले पृथ्वी का एक चक्कर लगा के आओ, शर्त यह है कि तेल छलकना नहीं चाहिए। नारद जी बोले बस डन। नारद जी लिए, बिल्कुल ध्यान से उसको देखते हुए पूरा पृथ्वी की परिक्रमा किए, वापस विष्णु जी के पास आए, बोले मैं जीत गया, एक भी तेल का बूंद नहीं छलका। तब विष्णु जी ने उनसे पूछा कि ये जब तुम ये पूरे ध्यान से कर रहे थे, तो उस पूरे परिक्रमा को करते समय जिसमें बहुत वक्त लगा, तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? तो सोचे और उनको रियलाइज हुआ कि मैं इतने ध्यान मग्न था कि छलके नहीं, कि मैंने नाम एक बार भी नहीं लिया। तब विष्णु जी ने बोला वो जो किसान है ना नीचे, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, अपने सारे कर्म करते हुए दिन में एक बार मेरा नाम ले लेता है, वो जीत गया। तो क्षणिक होना, क्षणिक जबान से क्षणिक होते हैं लोग, मन से नहीं होते। जो मानता है वो हर समय मानता है। जो लगातार राम 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 करके माला जपने में थोड़ी ना कोई बड़ा वो बन जाता है। तो सार यही है कि आप पूरे दिन में अगर क्षणिक तौर पे एक बार भी मन से भगवान को याद कर लेंगे, तो भगवान सफल है, खुश हो जाएंगे जी, प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर एक अगला प्रश्न वर्तमान परिप्रेक्ष्य से और बनता है, वो यही है कि फिर इनको क्या कहेंगे जो भगवा ध्वज लिए जी, या किसी दूसरे धर्म का ध्वज लिए नारेबाजी में और तमाम चीजों में रहते हैं, पर जब इंसानियत दिखाने की बात आती है तो इसको कौन सी तरफ मानेंगे? हरे ध्वज का बैक स्टोरी मुझे पता नहीं है, पर मैं आई एम अ प्राउड हिंदू। तो भगवे ध्वज और भगवे रंग के बारे में मैं आपको कुछ बता सकता हूँ जी। भगवा रंग दो रंगों में मिला के बनता है, एक है लाल, दूसरा है पीला। लाल रंग जो है ना, वो प्रतीक है खून का और खतरे का। पीला रंग जो है वो प्रतीक है शीतलता का, ठंडक का, चंदन का। ये दो रंग जब मिलते हैं ना, तो भगवा बनता है। तो भगवा अपने आप में इतना बैलेंस्ड कलर पहले ही बन गया है ना, कि एक तरफ जो लाल और दूसरी तरफ पीला, जो बिल्कुल विरोधाभासी है रंगों के डिस्क्रिप्शन में, वो दोनों मिला के भगवा बनता है। दूसरी बात यह है कि ये मेरे हाथ में इस बात का निर्णय नहीं है कि मेरे भगवे रंग को आप कैसे देखने वाले हो। आप मतलब सामने वाला, अगर आप मुझसे प्यार से मिलेंगे तो मैं आपको चंदन की ठंडक दूंगा। अगर आप मुझसे तैश से मिलेंगे तो आपको अपने आप ही मेरे में लाल दिखेगा। तो इसका चयन मेरे हाथ में नहीं है कि भगवा में आप कौन सा रंग चुनते हैं। तो इसका चयन सामने वाला करे कि वो आपसे कैसे मिल रहा है। ऐसे करके नमस्ते करते हैं, थप्पड़ मारने के लिए एक ही हाथ हटाना पड़ता है ना। तो मैं किसी से ऐसे मिलूंगा या ऐसे मिलूंगा, इसका निर्णय मैं नहीं करता हूँ, इसका निर्णय सामने वाला करता है। तो बिल्कुल हम अपने धर्म को समझ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, बाकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे आसान काम और सबसे जो सबसे पहले कर लेना चाहिए, विच इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल, वो ये है कि आप अपने समुदाय, अपने रिलीजन, अपनी किताबों पे बात करें जी। दूसरों के समुदाय, दूसरों के रिलीजन और दूसरों की किताबों पे मौन रखें, क्योंकि आपको उसकी उतनी जानकारी है नहीं जी। क्योंकि आप बोलेंगे तो सामने वाला भी बोलेगा, क्योंकि हम सब लोगों को भगवान ने, ईश्वर ने, आप जिस भी नाम से उनको पुकारे, हम सब इंसानों को जबान दी है, मुंह दिया है। तो अगर आपकी जबान बहुत लंबी है तो आपको अपना कान अब गहरा करना पड़ेगा, क्योंकि आप बोलेंगे तो फिर आपको सुनना भी पड़ेगा। तो अब थोड़ी सी आपकी जर्नी पे आते हैं जी। आपकी पहली बुक जी, जो अभी तक के बेस्ट सेलर्स में रही है जी, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। कैसे उस किताब को लिखने का एक जो दौर था वो शुरू हुआ, आइडिया कैसे आया और उसकी इन डेप्थ स्टोरी की भाई ऐसा क्या रहा कि वो कॉन्स्टेंटली अभी तक चीजें वैसी बनी है? क्योंकि एक दौर आता है, एक समय आता है, फिर लोगों का टेस्ट चेंज होता है, पर उस एक किताब के लिए अभी तक लोगों का टेस्ट वैसा ही है। अभी हम 1-2 सवाल पहले क्षणिक की बात कर रहे थे। ये सब क्षणिक है, ये टेम्पररी है कि मेरी किताब चल रही, और मैं चाहूंगा कि ये क्षण बहुत लंबा हो। तो द हिडन हिंदू नाम है मेरी किताब का,
और कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक अघोरी है हम्म। जो 2020 में 7 एक्सपर्ट्स मिलके उसको किडनैप किए हैं। जी। और जब उससे सवाल जवाब शुरू करते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि वो कह रहा है कि मेरा नाम ओम शास्त्री है, हम्म। मेरी उम्र 40 साल है, हम्म। मेरी उम्र बढ़ती नहीं है और मैं मरता नहीं हूँ, हम्म। मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, मैं चारों युग जी चुका हूँ, मैं चौथे युग में आपसे मिला हूँ, मैं रामायण काल में राम से भी मिला हूँ, मैं हम्म। महाभारत काल में कृष्ण से भी मिला हूँ, हम्म। मैं रामायण का हिस्सा भी रहा हूँ, महाभारत का भी, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सुना नहीं। ओके। और मैं ढूंढ रहा हूँ उन 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में आप और मैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हम्म। वो 7 नाम है: हनुमान, हम्म। परशुराम, हम्म। अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और रावण का भाई विभीषण। हम्म। तो ये 7 लोग हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है कि चिरंजीवी है। हम्म। ये बोल रहा है मैं 8वां हूँ हम्म। जो इन सबको खोज रहा हूँ। आपको मजा आ रहा है ये कहानी सुन के? हाँ। इसीलिए मैं आपको इसके आगे नहीं सुनाऊंगा। इसके लिए बुक किताब लीजिए पढ़ और पढ़िए। बिल्कुल। किताब को लिखने के पीछे की कहानी। किताब को लिखने के पीछे की कहानी ये है कि मेरे सुपुत्र हैं जो कुछ साल पहले 6.5 साल के थे, जिनसे मेरा बिछो हो गया है, मैं उनसे दूर हो गया। मैं 9 साल से उनसे मिलने और उनको गले लगाने का इंतजार कर रहा हूँ। उनको मार्वल और डीसी फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, आयरन मैन, स्पाइडर मैन, सुपरमैन, ये मैन वो मैन। तो मैं उनको सिखाना चाह रहा था कि पूरी दुनिया सीखो, हम्म। लेकिन सबसे पहले खुद को सीखो। जी। आप कौन है, आपका कल्चर क्या है, वो सीखने के बाद सब सीखो। पर वो छोटे थे, तो उनको उनकी भाषा में सिखाने के लिए मैंने एक किताब की रचना करना शुरू की। क्योंकि इसमें 7 चिरंजीवी आते हैं, ये सब इमॉर्टल तो हैं ही, जो हम्म। कि अपने आप में एक सुपर पावर है। हम्म। इन सबके पास अलग अलग सुपर पावर भी है, इन बिल्कुल। सबके पास अलग अलग हथियार है। तो ये सब बनाते बनाते जिस बच्चे के लिए कहानी बनी, आज की डेट की विडंबना, आयरनी, पैथस ये है कि मैं वो कहानी पूरी दुनिया को सुना पा रहा हूँ, पर जिसके लिए लिखी थी उसको नहीं सुना पाया अब तक। पर मेरा विश्वास है कि मैं बहुत जल्दी उनसे मिलूंगा और उनको सुनाऊंगा। क्या है कि हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो रहा है विद टाइम। हम्म। हाँ, मैं समझता हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, जी। क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से ही आप पूरी दुनिया से कनेक्ट कर पाएंगे। तो अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है, उससे मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, मैं उस बात से, उस पर कोई डिबेट नहीं है। पर ये कहाँ लिखा है कि जी फॉर गॉड यू सीखना है आपको? हम्म। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग की जगह आप अपने कल्चर को सहेजते हुए, प्रिजर्व करते हुए ए फॉर अग्नि सिखा सकते हैं, एक ए फॉर अर्थशास्त्र सिखा सकते हैं, ए फॉर अंबा, अंबिका, अंबालिका सिखा सकते हैं, बी फॉर बिलीफ सिखा सकते हैं, बी फॉर भगवा सिखा सकते हैं, बी फॉर भगवान सिखा सकते हैं, बी फॉर भगवत गीता सिखा सकते हैं, सी फॉर कल्चर सिखा सकते हैं, डी फॉर धर्मा सिखा सकते हैं, ई फॉर एलिफेंट सिखाना कहाँ लिखा है? ई फॉर एक दंत सिखा दीजिए, एक दंत देख के भी बच्चा एलिफेंट समझ जाएगा। जी। एफ फॉर फेथ सिखा दीजिए, एफ फॉर फैन तो सीख ही जाएगा, एफ फॉर फरसा सिखा दीजिए जो परशुराम का हथियार है। हम्म। फिर आते हैं जी फॉर गॉड। आप देखिए वो लोग ये सब सिखाते सिखाते कितने प्यार से इन्फ्यूज कर गए हैं कि जी फॉर गॉड। तो अगर आपको जी से भगवान के बारे में, गॉड के बारे में भी सीखना है, तो आप अपने गॉड के बारे में सीखिए। जी फॉर गणेश सीखिए, अगर आप सिख हैं तो जी फॉर गुरुद्वारा सीखिए, जी हम्म। फॉर गुरु नानक सीखिए, अगर आप किसी भी फेथ के नहीं है, एथिस्ट हैं, तो भी जी फॉर गुरु सीखिए। हम्म। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मैं जेड तक जा सकता हूँ। हम्म। तो हमको इंटरनली चीजों पे विचार विमर्श करके इसको बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, बदलाव की शुरुआत शायद एक से ही होती है, तो आपने अपनी किताबों के ज़रिए समाज में ये बदलाव अपने राइटिंग के ज़रिए, अपने गीतों के ज़रिए शुरू जी, कर दिया है। कोशिश कर। जी, तो आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हम आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले मेरी एक और किताब आ रही है, जो पूरी उम्मीद है कि अप्रैल में छप के मार्केट में उतर जाएगी। जी। उसका नाम है द नागा वॉरियर्स। हुँ। अभी जो मैंने कहानी लिखी है द हिडन हिंदू, उस पे धोनी एंटरटेनमेंट, हुँ। जो कि मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी की धर्मपत्नी साक्षी धोनी की हुँ। कंपनी है, उस पे 3 पार्ट में फिल्म बन रही है। हुँ। जो मेरी अगली किताब, और इस किताब का प्रमोशन माइथोलॉजी साइंस फिक्शन बोल के किया गया है। हुँ। ज्यादातर लोग इस टर्म का हुँ। उपयोग करते हैं, इसलिए मेरी जो अगली किताब है वो एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। ओके। कुछ 650 साल पहले गोकुल में हुँ। अहमद शाह अब्दाली की एक बहुत बड़ी टुकड़ी से नागा साधुओं का एक छोटा सा जत्था भिड़ गया था हुँ। मंदिरों को बचाने के लिए। हुँ। उस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है।
और उसका इंतज़ार है, और उसके अलावा कुछ फ़िल्में हैं। हुँ। 4, 5, 6 फ़िल्में हैं, जिसमें से 2-3 फ़िल्में 2024 में रिलीज़ होंगी, ऐसी मेरी अ, कोशिश है। मैं ऐसा कुछ अलग से नहीं करता हूँ। मैं बहुत अनऑर्गेनाइज़्ड किस्म का व्यक्ति हूँ। हुँ। मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि इस समय बैठ के लिखना ही है। मुझे फ़िलहाल इंस्टाग्राम पे रील देखने की गंदी आदत पड़ी हुई है। मेरा बहुत सारा वक़्त वहाँ वेस्ट हो रहा है। हुँ। मैं उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अपने आप को अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में बहुत सुकून मिलता है, जिसकी वजह से जब मैं ज़्यादा घिर जाता हूँ हुँ। काम से या सोच से, तो मैं 2-4 दिन उनके पास चुपचाप रहता हूँ, हुँ। जिसमें हम कोई काम की बात नहीं करते, प्यार की बात करते हैं, और वहाँ से मैं अपने आप को एनर्जाइज़ करके आगे बढ़ता हूँ। दूसरी चीज़ जो मेरे को बहुत मोटिवेट करती है, यही सवाल है, करेक्ट? दूसरी बात जो मेरे को बहुत मोटिवेट करती है, वो एक कोटेशन है, जिसको कहा जाता है कि द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस। कि आप ज़्यादातर लोगों का मानना है, सभी बचपन से हमको यही सिखाया गया है कि बेटा नफ़रत जो है ना बहुत ख़राब चीज़ है, नफ़रत ख़राब चीज़ नहीं है। हुँ। नफ़रत ना सबसे ज़्यादा प्योर इमोशन है। द प्योरेस्ट ऑफ ऑल इमोशंस इज़ हेट्रेड। मैं सिर्फ़ प्योरेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्योरेस्ट के साथ इमोशन बोल रहा हूँ। हुँ। आपके इश्क में, आपके प्यार में, आपके प्रेम में, आपके स्नेह में मिलावट हो सकती है, आपकी नफ़रत में मिलावट नहीं हो सकती। आपके प्यार में शक आ सकता है। आप किसी से नफ़रत करेंगे तो आपको फिर कोई नहीं समझा सकता। आपको अपनी नफ़रत पे शक नहीं होगा कि कहीं मैं गलत इंसान से है तो है। तो पर ये हमारे हाथ में है कि हम उसको उस हेट्रेड नामक जानवर को कैसे हैंडल करते हैं। ओके। बहुत क्या बोलते हैं, जंगली है वो। हुँ। अगर आप उसके नथ में रस्सी निकाल के उसको पकड़ना सीख गए, हुँ। उस पे लगाम डाल पाए, तो फिर वो आपको दुनिया घुमाएगा। तो ग्रेटेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस, और ऐसा है। न्यू राइटर्स के लिए क्या कहेंगे? जो सीखना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, लेकिन अपने भावों को वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते कई बार। तब तक लिखते रहिए जब तक आपको खुद ना लगे कि आपके भाव पन्नों पे वैसे उतर गए हैं जैसा आप उसको उतारना चाहते थे। जब आप लिखना शुरू करें तो पब्लिशर के लिए मत लिखिए, रीडर के लिए मत लिखिए, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स के लिए मत लिखिए। सबसे पहले आप खुद के लिए लिखिए, क्योंकि जब आपकी बात दिल से निकल के पन्ने पे आएगी, और उस पन्ने को जब पढ़ने वाला पढ़ेगा तो उसके दिल तक बात पहुंच जाएगी। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं जो लिख रहा हूँ उसको कौन ही पढ़ेगा। हुँ। आप ये समझ जाइए कि आप उस सोच को रखने वाले अकेले व्यक्ति नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं, जो आप कर देंगे उस पन्ने पे, और वो ओके। सब जब उसको पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि यही तो मैं बोलना चाहता था। डोंट फॉरगिव एंड डोंट फॉरगेट। ये बड़ी बात है, डोंट फॉरगिव एंड डोंट फॉरगेट। ये बहुत गलत चीज़ हमको बचपन से सिखाई जा रही है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। हमारे कल्चर में, देखिए फॉरेन कल्चर में ना समय को माना जाता है लीनियर, वो हुँ। सीधा चलता है। हमारी तरफ में बोला जाता है काल चक्र, हुँ। समय चक्र। हुँ। तो मतलब समय पलट के लौट के आएगा, है ना? हुँ। तो अगर आप फॉरगिव एंड फॉरगेट करते रहेंगे तो आपके साथ बार-बार वही होता रहेगा। क्योंकि जिनको आप फॉरगिव और फॉरगेट करते हैं, दो अलग-अलग शब्द हैं। एक है फितरत, हुँ। और दूसरा है स्वभाव। जी। स्वभाव जो है ना वो वक़्त के साथ बदल सकता है, हुँ। फितरत नहीं बदलती। आपके खून का रंग लाल ही रहेगा, हुँ। वो नहीं बदलता है। तो आप अंदर से जो रहते हैं वही रहते हैं। तो आपको जिसने एक बार धोखा दिया है, आपके साथ बेईमानी की है, आपका दिल दुखाया है, वो फिर आपके साथ काल चक्र के हिसाब से वैसा ही करेगा। बिल्कुल। तो आप वो काल चक्र के पाश में अगर फँसेंगे, तो आप लीनियर नहीं चलेंगे। तो आप लीनियर नहीं चलेंगे तो आगे बढ़ने के लिए लीनियर होना पड़ता है। कोल्हू का बैल होता है जो गोल-गोल घूमता रहता है। हुँ। तो मैं फॉरगिव और फॉरगेट में बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि फॉरगिव, मैंने पूछा दर्द से कि तू फिर क्यों लौट आया? मुस्कुरा के उसने कहा कि तेरी तरह मुझे किसी ने नहीं अपनाया, सो मैं तेरे पास ही वापस चला आया। मुझे नहीं चाहिए। आप मेरे साथ गलत करेंगे, आप जीवन भर चाहेंगे मेरे से मिलना और बात करना, मैं आपको दोबारा मौका देके दोबारा वो गलती नहीं करूँगा। मेरे घर में बोलते हैं कि बेटा एक बार जो गलती करे हुँ। वो इंसान, हुँ। वही गलती दोबारा जो करे वो बुद्धू इंसान।
तीसरी बार जो वही गलती करे वो गधा। मैं नहीं हूँ गधा। ओके, छत्तीसगढ़ से आपका पुराना और बचपन का रिश्ता है, कुछ उस रिश्ते के बारे में। पैदाइश यहीं की है, अंबिकापुर की है। आपके रायपुर शहर में बैठा हूँ कुछ साल। ज्ञान गंगा एजुकेशनल एकेडमी नाम के स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, और वो दोनों अभी तक टच में है। अंबिकापुर, रायपुर और छत्तीसगढ़ सुन के शहर ही नहीं, देश के और दुनिया के किसी कोने में होता हूँ तो चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तब आपको घर और बाहर का फर्क समझ में आता है। आपके घर का साइज क्या होगा वो दीवारें नहीं तय करती हैं। आपके घर का साइज क्या होगा वो उस आपके आसपास रहने वाले लोग तय करते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ घर जैसा लगता है। यहाँ पे चलने वाला हर शख्स अपना लगता है। बहुत प्यार है और यहाँ आना बहुत अच्छा। बहुत प्यार है, बहुत यहाँ आना अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज जो बच जाती है, क्या? यहाँ के डिश और यहाँ की भाषा, जी। दोनों में से डिश और भाषा, हाँ। ये तो सवाल गलत है, सॉरी स्वाति। क्योंकि डिश और भाषा दोनों ही जबान की चीज हाँ, है ना। एक एक दोनों चीज दोनों ही मीठी एक जबान होती से है। निकलती है और एक जबान पे लगती हाँ, है ना। तो लगने और निकलने वाली चीज में क्या ही अंतर करें। लगने में कौन सा पसंद है? सब पसंद है ऐसे तो। और आप जब किसी से प्रेम करते हैं ना, हाँ, तो आप उसके एक हिस्से और एक अंग से प्रेम नहीं करते। बिल्कुल। आप संपूर्ण तौर पे किसी से या प्रेम करते हैं या नफरत करते हैं। मुझे रायपुर से, अंबिकापुर से, बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ से बेहद प्रेम। इसमें जो गलत भी है वो भी मेरा ही है। भाषा, कोई ऐसा कहावत या कुछ जो आपने छत्तीसगढ़ी में सुना हो और जो लगे, क्योंकि बचपन यही है, पैदा यही हुए हैं, जी। तो वो एक टच हमेशा रह जाता है। जैसे हम छत्तीसगढ़िया कहीं जाते हैं तो एक ठो हाँ, ठो में तो अभी तक मेरे इंदौर और मुंबई के दोस्त हंसते हैं। हाँ, वो फितरत हो गई है, वो जा हाँ, नहीं रही है। हाँ, वो फंस गया हूँ मैं उसमें। ठो तो मुंह में आता है। कुछ कहावत तो नहीं, पर क्योंकि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, भाषा, हुँ, तो मैं उस पे अपनी लिखी चंद लाइनें सुना देता हूँ। उम्मीद है कि आपके सुनने वालों को अच्छा लगेगा। तो आजकल हिंदू मुस्लिम, आजकल क्या हमेशा ही चलता है। हुँ, तो जब हिंदू मुस्लिम चलता है तो हिंदी और उर्दू में भी हुँ, हो जाता है मामला। तो उस पे चंद लाइनें हैं मेरी कि मैं लेखक हूँ, कवि भी हूँ। हुँ, तो अब मैं आपको जो सुनाने वाला हूँ उसमें कई ऐसे शब्द आएंगे जो उर्दू और हिंदी में उसका मायने सेम है। ओके, उसको आप और आपके दर्शक खुद अलग कर लीजिएगा। हुँ, पर इस कविता की खूबसूरती मेरे हिसाब से यही है। हुँ, तो लाइन ये है कि मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ। दोनों काम एक ही करते हैं। कि मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ, क्या सही होगा दुरुस्त कहना या दुरुस्त को सही कहूँ। जैसे लकीरें खींची हैं तुमने जमीन में, आसमान में, दिलों में, जहान में, हर आत्मा हर रूह में, हर नयन नक्श हर मुंह में, वैसे ही चलो शब्द भी बांट लें, लफ्ज भी काट लें। कि उर्दू का ऊ तुम रख लो और हिंदी का ह मैं रख लेता हूँ। मगर मसला यह है कि इस द का क्या करें जो हिंदी में भी आता है और उर्दू में भी। ये करके द को द से दर्द हो गया, द से दुख। ये करके द को द से दर्द हो गया, द से दुख। छोड़ो, हटाओ, द को द ही रहने दो। मुझे मेरी बात करने दो, भावनाओं को बहने दो। क्या बात है! ये मुझे मेरी बात कहने दो और द को द रहने दो। तो अब तक लोकमत की हमारी स्क्रीन में हमारे साथ देश के ही नहीं दुनिया के जाने-माने, अब मैं माइथोलॉजिस्ट नहीं कहूँगी, हिस्टोरियन कहूँगी, पोएट कहूँगी, राइटर कहूँगी, वो अब तक हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय हमें दिया। आपको इंटरव्यू अच्छा लगा? अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा और मुझे इंटरव्यू अच्छा लगा, तो सुनने वालों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और हम लोग हमेशा ऐसे ही मिलते हैं, है ना? एकदम फॉर्मली। चलिए हाई-फाई करते हैं। हाई-फाई। तो इस एपिसोड में इतना ही, अगले अंक में फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।